जिस प्रदोष व्रत का हम वर्णन करते हैं, जिस प्रदोष के दिन का आपको बधाई कल हमने दी थी कि प्रदोष की आपको बधाई हो। प्रदोष शाम का जो समय होता है, प्रदोष काल जो होता है, उसका वर्णन जब हम करते हैं, ये प्रदोष की पूजन का विधान किसने बनाया, ये प्रदोष की पूजन का नियम किसने बनाया, ये प्रदोष की संध्या काल का, प्रदोष के समय का पूजन का विधान कौन बनाया, ये प्रदोष के समय पर एक बेलपत्र चढ़ाने का विधान किसने बनाया, प्रदोष के समय पर एक समीपत्र चढ़ने का विधान किसने बनाया। प्रदोष के समय पर अगर मान लो कोई भिखारी से भिखारी व्यक्ति भी है जो ठेला चला रहा है, उसके पास में खाने के लिए कुछ नहीं है, फटे कपड़े पहन रहा है, उसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं बचा और कर्जे में लदालूम हो गया, एक चावल का दाना अगर वो प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में शाम के समय पर शंकर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है तो 3 या 4 प्रदोष में उसका कर्जा चूकना प्रारंभ हो जाता है। प्रदोष का विधान इतना ये प्रदोष का वर्णन करा किसने, इतना प्रदोष की महत्वता बताई किसने, कौन करे इतना वर्णन। अगर प्रदोष की महत्वता बताने वाला कोई है, इसीलिए मेरे शंकर भगवान माता सती को लेकर कुंभज ऋषि के यहाँ, अगस्त ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए थे, क्योंकि उनके बराबर कोई शंकर के महत्व को बता नहीं सकता और प्रदोष के महत्व को नहीं बता सकता। सती मैया को प्रदोष का महत्व बताने के लिए शंकर सती जी को लेकर कुंभज बाबा के यहाँ गए थे, अगस्त ऋषि के, कि प्रदोष के महत्व को तो जानो सती, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती जानो, तुम प्रदोष के महत्व को तो सती पहचानो कि प्रदोष का महत्व क्या होता है, प्रदोष काल का महत्व क्या होता है, प्रदोष के समय का महत्व क्या होता है। जिस समय पर सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, दोनों का मेल हो रहा हो, ना तो पूरा सूरज डूबा है, न पूरा चंद्र आया है, ना पूरा अंधेरा है, ना पूरा उजाला है, उस समय को प्रदोष काल कहा गया, उस समय को प्रदोष का समय कहा, प्रदोष काल कहा। अब कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप हमको प्रदोष का समय बताया करो कि प्रदोष काल किसको कहते हैं, प्रदोष का समय किसको कहते हैं। अब एक बात हम आप सबसे कहना चाहते हैं, जितने लोग आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं और जितने रेवाड़ी की इस पवित्र धरा पर कथा को सुन रहे हैं, आप सबसे एक बात कहना चाहेंगे, अगर हम समय देखकर बताएं आपको कि शाम को 6 बजे, 6:30 बजे, 6:30 पे लेकर 7:30 के बीच में ये समय है, या 5:30 से लेकर 6:30 तक का ये समय है, या हम तुमको बोल दें कि इतनी बजे ये समय प्रदोष काल का रहेगा या इतनी बजे ये समय रहेगा, तो देखिए कभी कभी ठंड का समय आता है तो दिन जल्दी ढल जाता है, कभी कभी गर्मी का समय रहता है तो दिन बहुत लेट ढलता है। इसलिए समय की गणना से मत चलो, आप तो ये अंदाजा लगाकर रखो कि दिन ढल रहा हो, अंधेरा होना शुरू हो रहा, सूरज डूब रहा हो, चंद्र प्रकाशित हो रहा हो, अंधेरा अपना काम कर रहा है, सूरज ढलता जा रहा है, दिन कम होते चले जा रहा है और अंधेरा थोड़ा बढ़ते चले जा रहा है। इन दोनों का जो मिलन का समय हो, अब वो कितनी भी बजे, आप तो बस उसके मिलन का समय निकाल लो, वही समय प्रदोष काल कहलाता है, वही समय प्रदोष। अब प्रदोष काल की पूजन का विधान किसने बनाया, कोई आपसे पूछे तो क्या बताओगे, जम के बोलो जल्दी से, कौन ने बताया था, अगस्त ऋषि। सबसे प्रदोष के बाद की बिल्कुल लगी हुई पीठ से जो शिवरात्रि होती है, वो शिवरात्रि अगर उस शिवरात्रि का व्रत, साधना, तप, भजन संसार का मनुष्य कर लेता है तो जिंदगी में उसने कोई व्रत किए ना किए हो, अगर एक व्रत शिवरात्रि का, प्रदोष की पीठ से लगी हुई शिवरात्रि का अगर कर लेता है तो उसको पूरे जीवन के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हो। एक व्रत शिवरात्रि का प्रदोष पर्यंत की
अर्थात प्रदोष की पीठ से जुड़ी हुई। अब अगर आप कोई ब्राह्मण से, अगर कोई विद्वज्जन से, कोई पंडित जी से आप पूछेंगे प्रदोष कितनी बजे लग रहा है, वो बताएंगे। फिर प्रदोष लगने के बाद प्रदोष कब समाप्त हो रहा है, तो जिस दिन 26 तारीख हो रही है उसमें लगाया। दोनों की पीठ मिल रही, दोनों। करो व्रत। आपने कितनी भी एकादशी के व्रत करे हो, कितनी भी द्वादशी के व्रत करे हो, कितनी भी चतुर्थी व्रत करे हो, कितनी भी तीज व्रत करे हो, कितनी भी अष्टमी का व्रत करा हो, कितनी भी नवरात्रि के व्रत करा हो, कितनी भी तीज का व्रत करा हो, चाहे दुनिया के कितने भी व्रत आपने करे हो, अगर आपने एक महाशिवरात्रि का व्रत नहीं करा तो कोई व्रत का पुण्य फल आपके खाते के अंतर्गत आ नहीं पाता। शिवरात्रि के व्रत की इतनी मूलता है। पर एक निवेदन है, अगर कोई बुजुर्ग है, कोई बीमार है, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत बीमार है, तो उसको निवेदन है आप व्रत ये नहीं कि 24 घंटे का करो, आप व्रत 2 घंटे का कर लो, 1.5 घंटे का कर लो, 1 घंटे का कर लो, 15 मिनट का करो। पर निवेदन है कि जो बीमार व्यक्ति है वो आधे घंटे, 1 घंटा, 2 घंटा, 6 घंटा, 15 मिनट पर शंकर की शिवरात्रि का व्रत ये विचार कर करना। बहू बेटा नाते रिश्ते सबको कह देना। कोई बीमार व्यक्ति है ना, वो भी कह दे। प्रदोष व्रत करने वाले को भोजन नहीं करना चाहिए, ध्यान दीजिए। फलाहार करो, उसमें भी नमक का सेवन मत करो। प्रदोष व्रत में नमक का सेवन वर्जित होता है। कारण क्या कारण होता है? उसका एक कारण माना गया है, नमक की वर्जितता। जिस समय पर एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी, बहुत भाव से सुनिएगा, प्रदोष व्रत नमक को त्यागने का भाव। प्रदोष व्रत की किताब में भी मिल जाएगा आपको, आप पढ़ेंगे तो सुना होगा आपने। एक ब्राह्मणी रहती थी एक नगर में, उसका पति नहीं था, छोटा सा बालक एक साथ में रहता, छोटा सा बालक। अब ब्राह्मण के घर की धर्म पत्नी है, ब्राह्मण कर्मकांड करने वाला, पूजन करने वाला, पाठ करने वाला, अनुष्ठान करने वाला, पूजन करने वाला, मंत्र जाप करने वाला, भगवत भक्ति में डूबने वाला। ब्राह्मण तो चले गया, ब्राह्मणी बच्चे के साथ रह रही। क्या करे वो? अकेली निवास कर रही है, अकेली रह रही है। और ब्राह्मणी बच्चे के साथ भ्रमण करती रहती, घूमती, कहीं कहीं दर दर जाकर कुछ भिक्षा को मांग कर लेकर आ जाती। और भिक्षा लाने के बाद में उस भिक्षा को जब लेकर आती तो अपने बच्चे को भी खिलाती और स्वयं भी उसका पान करती। एक दिन ब्राह्मणी भ्रमण करते करते प्रदोष काल के समय पर शिव मंदिर में प्रवेश करी। प्रदोष काल के समय पर, और शंकर मंदिर में जब प्रवेश करा, प्रदोष काल किसको कहते हैं? सूर्य अस्त हो रहा हो, रात्रि प्रवेश कर रही हो, दोनों का जब मिलन हो रहा हो वो प्रदोष काल कहलाता। दोनों का जब मिलन हो रहा, सूर्यास्त हो रहा हो, रात्रि अपना चरण बढ़ाने के लिए आगे बढ़ रही हो, और दोनों का जब मिलन हो रहा है वो प्रदोष काल है, वो प्रदोष का समय है। ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश कर रही। जब ब्राह्मणी मंदिर में प्रवेश करी, मंदिर के अंदर पहुंची, प्रदोष काल का समय था, प्रदोष का समय चल रहा था। और प्रदोष काल के उस समय में, प्रदोष काल के उस समय में जब ब्राह्मणी ने देखा कि कोई भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, भगवान के रस तत्व में डूबा हुआ है। आज ब्राह्मणी के पास में कुछ पदार्थ नहीं है, अपने बच्चे का पेट भरने के लिए कोई सामग्री नहीं है, और कुछ आस लेके वो प्रवेश करी है, कुछ आस लेकर वो अंदर प्रवेश कर जाती है। कोई ऋषि की पत्नी, कोई ब्राह्मण जन की अर्धांगिनी उस प्रदोष के समय पर शंकर का अभिषेक पूजन कर रही थी, भगवान शिव की आराधना कर रही थी, भगवान की भक्ति में डूबी हुई थी। जब भगवान शिव की आराधना में डूबी हुई है, आराधना कर रही है, ये
कुछ पाने के लिए चली गई। ये कुछ पाने के लिए गई और इसके मन में आया कि मैं कुछ, मुझे भोजन का कोई पदार्थ मिल जाए, मुझे कुछ भोजन मिल जाए, और जब मुझे भोजन मिल जाएगा तब मैं जो पाऊंगी अपने बच्चे को भी पाऊंगी। पर जिस मंदिर में वो प्रवेश करी थी, जहाँ पर नारी पूजन कर रही थी शंकर की प्रदोष काल में, वहाँ पर पड़ी हुई कुछ वस्तु को इस ब्राह्मणी ने मांग लिया। मेरे बालक को बहुत भूख लगी है, मेरा बच्चा बड़ा भूखा है, इसके भोजन के लिए थोड़ी सी सामग्री दे दीजिए, इसके भोजन के लिए थोड़ा सा कुछ रसतत्व दे दीजिए। उसने उठाया थोड़ा सा पदार्थ, कुछ जो उसके पास में था वो दिया। जब दिया तो देने के बाद जब उसे प्राप्त हुआ और होने के बाद में जब वो मिल गया उसको, तो उसने उस समय पर उस पदार्थ को जैसे ही मुख में लिया, लेते ही कहा इसमें तो स्वाद नहीं है, इसमें स्वाद नहीं है। उस ब्राह्मणी ने बड़ा सुंदर एक संवाद कहा। घर का जो बड़ा होता है ना, घर का जो बड़े होता है, घर का बुजुर्ग जो होता है, घर का जो प्रथम स्थल प्राप्त करने वाला, मेन कुर्सी पर अच्छी जगह पर जो बैठने वाला होता है ना, ब्राह्मणी कहती है वो कभी किसी वस्तु में ऐब नहीं देखता, मिनक नहीं निकालता। समाज के अन्नकूट होते हैं, समाज के जब अन्नकूट होते हैं महाराज, समाज के जब अन्नकूट होते हैं, बड़े बड़ी समाजों में जब कार्तिक महीने में अन्नकूट महोत्सव होते हैं, बहुत सारा प्रसाद बनता है। जो बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े समझदार लोग होते हैं ना, तो अन्नकूट की जब प्रसाद खाने बैठते हैं ना, उसमें नमक नहीं भी होता ना, तो नहीं बोलते कि इसमें नमक नहीं है। पर जो हमने डोनेशन दिया है, जब तुम आए थे समाज वाले, तो हमने 1000 का लिफाफा दिया, 500 का लिफाफा दिया, 2000 का लिफाफा दिया, और भोजन ऐसा बनवाया। एक व्यक्ति वो जो खाकर चुपचाप चले गया, और एक व्यक्ति वो जिसने प्रसाद पर उंगली उठाई। इन दोनों को अन्नकूट की तारीख पे इनका नाम लिख लो, और अगला अन्नकूट आए तब दोनों की दशा देखना। एक जो चुपचाप खाकर चले गया, भगवान के प्रसाद को प्रसाद मानकर, प्रभु का दर्शन मानकर लेकर चले गया, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया, और जो मिनक निकालता रहा वो साल भर खटर पटर की जिंदगी जीता रहा। भगवान के प्रसाद में कभी भी ध्यान रखिएगा, भगवान के प्रसाद के अंतर्गत स्वाद की कोई मूलता नहीं होती। भगवान का प्रसाद स्वयं स्वाद है। भगवान के प्रसाद में नमक नहीं देखना, मिर्ची नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में शक्कर नहीं देखना, भगवान के प्रसाद में कुछ ये नहीं देखना कि कितना माल डला, कितना घी, कितना बादाम, कितना काजू, कितना इलायची डला। हाँ, यहाँ तक शास्त्र कहता है कि भगवान का प्रसाद अगर बन रहा है तो उसकी सुगंध भी नहीं ली जाती है महाराज। यहाँ तक शास्त्र कहता है, जब तक भगवान उसको पानी ले तब तक उसका सुगंध भी नहीं ली। और कई कई जगह तो भगवान को प्रसाद अगर सूखा सामान हाथ में आ गया, इलायची कैसी है, मंदिर के अंदर जाने वाली है भगवान को डालने के लिए, लाओ यार किसकी दुकान से आई इलायची बताओ, इलायची तो 25 बार सूंघा, हाँ हाँ अच्छी है, अब सूंघ लिया तो भगवान इसको स्वीकार करेगा क्या? अरे जम के तो बोलो। एक फूल तुमने बगीचे से तोड़ा और सोचा इसमें पहले मैं सूंघ लेती हूँ, इसमें स्वाद है कि नहीं, इस फूल में गंध है कि नहीं, इसमें सुगंध है कि नहीं, और फूल सूंघ लिया, उसके बाद तुम भगवान को देखो, भगवान स्वीकार करेगा नहीं। कई कई घरों में तो हंडी से दाल चलाती जाए अपने हाथ में डाल के। महाराज ब्राह्मणी ने जैसे मुख में लिया थूक दिया। ये श्रेष्ठ नहीं है। जो ऋषि की पत्नी अंदर पूजन कर रही थी प्रदोष काल में, उसने कह दिया, आपका चेहरा बता रहा है कि आप ब्राह्मण की धर्म पत्नी, पर आज आप दर दर जाकर अगर भिक्षा मांग रही हो, दर दर जाकर अगर भीख मांग रही हो, दर दर जाकर भिक्षा को मांग रही हो, तो इसमें आपके पति का दोष नहीं है, दोष आपका है। क्योंकि आप भगवान के प्रसाद में भी जो स्वाद देखी थी ना, ये आपका एक जन्म का नहीं है, ये ना जाने कितने जन्म का है।
ब्राह्मणी के मस्तिष्क में बैठ गया, ब्राह्मणी के उस वो कहा ना, वो बक्कल में नहीं अक्कल में बैठ गया कि ये स्वाद नहीं देखना। इसलिए प्रदोष व्रत के अंतर्गत ब्राह्मणी ने उस दिन से विचार कर लिया कि जैसे आप पूजन कर रही हो, जैसे आप अर्चना कर रही हो, जैसे आप आराधना कर रही हो, ऐसी आराधना, ऐसी पूजन, ऐसी भक्ति मैं भी करूँगी, ऐसी आराधना मैं भी करूँगी। अब मैं स्वाद नहीं देखूँगी। तो प्रदोष व्रत करने वाले को ध्यान रखना चाहिए कि नमक का सेवन ना करे, भोजन ना करे, फलाहार करिए, फल का आहार करिए, प्रयास करिए। और यदि आपने व्रत का ले लिया भोजन का कि हम तो एक टाइम फलाहार करेंगे, एक टाइम भोजन करेंगे, ऐसा भी कई लोग प्रदोष ले लेते हैं, तो वो बात आपकी है, आप तक रखो, ठीक है, अपने मन तक। ठीक है, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण करे, वो भी आओ। अरे भगवान को धन्यवाद दो कभी कभी कि तूने अच्छे घर में पैदा किया, अच्छा परिवार दिया, अच्छा पति दिया, अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा कुटुंब दिया, घर दिया, दुकान दी, जमीन जायदाद दी, शरीर अच्छा दिया, हाथ पैर आँख नाक मुंह सब बढ़िया दिया, एक के भी निपटा के नहीं भेजा तूने। मान लो एक आध निपटा के भेज देता तो क्या झगड़ा करने ऊपर जाते? एक ही कान देता और एक गायब कर देता तो यहाँ से चिपका देता, क्या कर लेते? हाथ एक देता और एक गायब कर देता तो क्या झगड़ा करने जाते ऊपर कि मुझे ऐसा शरीर दिया? नहीं, भगवान को धन्यवाद देना कि मुझे अच्छे घर में पैदा करा, कटोरा लेके वहाँ चौराहे पे नहीं बिठाया, तूने अच्छा घर दिया, 2 समय की रोटी दे रहा है, खूब जोरदार शरीर दिया, भजन करने का मुहूर्त दिया, और बचा कुचा था तो ये सियोर वाला महाराज दे दिया, कथा सुनाने वाला। शाम के समय पर प्रदोष काल में बेलपत्री के पेड़ के नीचे, चाहे शंकर के मंदिर के दरवाजे पर या शिव मंदिर में, अगर आप प्रदोष के दिन दिया लगाते हो, सोमवार के दिन दिया लगाते हो, तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको मेरे देव अधिदेव महादेव मेरा विश्वनाथ भंडार नहीं भरता हो, खाली नहीं छोड़ेगा, दे देगा, भंडार भर देगा, कमी तो नहीं रख सकता, ये पक्का। पर तुम करना ही नहीं चाह, 2-4 सोमवार करो और उसके बाद के तो महाराज जी हमने तो करा था, हमको तो मिला ही नहीं, 2-1 प्रदोष करा तुमने, अरे 1 साल करो, सारे दर बदर भी तो अपन ठोकर खा कर आए, इतना साल निकाला अपन ने, और 6 महीना 3 महीना 4 महीना भगवान से निवेदन तो करो, दिल से कहो तो सही, नी भंडार भरे तो बात दूसरी, एक बार बोलो तो। पर जगत के लोगों के सामने जाकर मत कहना, कहना तो देव अधिदेव महादेव से कहना। प्रदोष व्रत करने वाले को प्रदोष के दिन प्रयास करना चाहिए कि रात्रि के समय पर आधा घंटा, 10 मिनट, 20 मिनट जागरण करे। जागरण मतलब थोड़ा भगवान का भजन कर ले, भले 4-5 माताएं इकट्ठी नहीं हो तो अपन अकेले ही कर लो। अपन अकेले कम है क्या भाई? अपन कम पड़े, आराधना अकेले भी करो, जागरण करो। जब आपकी 11 प्रदोष हो जाए, 26 प्रदोष हो जाए, तब उद्यापन करो। उद्यापन 2 ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाओ, ब्राह्मणों को जोड़े से बुलाकर उनके चरणों की पूजन कर कर, आराधना कर कर, सुंदर मंडप तैयार कर कर भगवान का, उसमें सुंदर रंगोली डालकर, मंडल बनवाकर पूजन करो शंकर भगवान की प्रदोष का। एक दिन पहले गणेश की आराधना करो, पूजन करो, और प्रदोष वाले दिन जो मंडल बनाए हैं पूजन अर्चना करने के लिए, जो स्थान दिया है उसकी आराधना करो। खीर की आहुतियाँ दीजिए 108 बार, जो ब्राह्मण आए उनके माध्यम से मंत्रों द्वारा पूजन कराकर खीर की आहुतियाँ दीजिए शिव नाम महाराज। फिर ब्राह्मणों को जोड़े से भोजन कराकर, चरणों को नमन कर कर, दक्षिणा प्रदान कर कर, निवेदन कर कर ब्राह्मणों से कहें, हे ब्राह्मण देवता, आप हमें आशीर्वाद प्रदान करें कि जिस प्रदोष का हमने व्रत किया है उस व्रत का पुण्य फल हमें प्राप्त हो। ऐसा ब्राह्मण चरण को नमन कर कर, प्रणाम कर कर उनसे अपने मस्तक पर अक्षत छुड़वाएं। फिर नमन कर कर, भोजन कराकर विदा करें। शाम को
भगवान का जागरण करें। ऐसे प्रदोष व्रत का उद्यापन कर अपने जीवन को सार्थक बनाएं। ऐसा सुंदर प्रदोष व्रत का व्याख्यान वर्णन स्कंद पुराण में करा गया। वही स्कंद पुराण का प्रदोष व्रत का वर्णन आपको शिव महापुराण के इस सुंदर संवाद में किया गया। प्रयास करना, जब जब जिस जिस महीने में जो जो प्रदोष पढ़ा करे, जब प्रदोष पढ़े, बन सके 1 बेलपत्र, बन सके 5 बेलपत्र, शमी पत्र, हरे मुंह, हरा मुंह बेलपत्र, एक कलश के अंदर थोड़ा सा पानी लेकर 1 बेलपत्र, हरा मूंग, शमी पत्र डालकर और उसमें थोड़ा सा गुड़ डालकर भगवान शिव का स्मरण कर कर प्रदोष काल में, मान लो कोई काम आपका बहुत जरूरी है, बहुत दिनों से आप थक गए हैं, नहीं हो रहा, कर्जा बढ़ रहा है, धन नहीं आ रहा, व्यापार नहीं चल रहा, या कोई समस्या बहुत प्रबल है, कोई एग्जाम में बैठ रहे हो, नहीं हो रहा, परीक्षा भी दे दी है, रिजल्ट आने ही वाला है, तो भी प्रदोष काल में, प्रदोष के समय वो जल, मूंग, समीपत्र और बेलपत्र और गुड़ का शंकर के शिवलिंग को समर्पित करना प्रारंभ कर दो। 2 या 3 प्रदोष करोगे, बाबा आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण कर देगा। 2 या 3 करोगे, बाबा करेगा। अब एक बात सावधानी से सुनिएगा, शायद शिव महापुराण के माध्यम से अभी तक ये बात सामने नहीं आई, पर शिव पंचायत कथा में आ रही है, तो सावधानी से सुनना। एक प्रश्न हमारे भीतर खड़ा होता है, जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो वो जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, क्या वो ठीक है? क्या वो श्रेष्ठ है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है, उसके छींटे हमारे शरीर पर लगते हैं, तो वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए, अब सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ा रहे हो, तो छींटे नहीं लगे, उसके लिए क्या स्टूल पे चढ़ के चढ़ाओगे कि कुर्सी पे चढ़ के चढ़ाओगे? अरे बोलो तो सही। अब कई लोगों के दिमाग में यह बात भरा गई कि हम भगवान को जल चढ़ाते हैं, वो हमारे शरीर में छींटे लगते हैं, जमीन पे से पानी गिरता है, वो हमारे शरीर को छींटे लगते हैं, भगवान को अच्छा नहीं लगता होगा। कौन ने कहा? पहले तो उसको पकड़ के ला। मेरे राम जी महाराज, मेरे भगवान कृष्ण, बड़े बड़े संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की आराधना करी, इन्होंने टेबल पे चढ़कर या कुर्सी पे चढ़कर जल नहीं चढ़ाया, इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। जब हम मृत्यु लोक पर खड़े होकर, पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं, और जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। पर लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कि कौन ने विपरीत करा? कई लोगों ने इसको विपरीत कर दिया। कौन ने विपरीत करा? तो जो दूसरे धर्म के लोग होते हैं, जिनको हिंदू धर्म से नफरत होती है और जो हिंदू धर्म की पूजन, सेवा, अर्चना को समाप्त करना चाहते हैं, वो धीरे 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 कहने लगे कि सूर्य को जल चढ़ाओगे तो शरीर में लगेगा, शरीर में लगेगा तो दोष लगेगा। इसको कह कहकर घर घर में सूर्य को जल चढ़ाना लोगों ने बंद कर दिया कि आप जल चढ़ाएंगे तो दोष लगेगा, शरीर पे छींटा लगेगा, शरीर को ऐसा लगेगा। ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात है महाराज। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है, हाथ सिर से 8 इंच की दूरी पर होना चाहिए। जम के बोलिए, सिर से कितना ऊंचा होना चाहिए? 8 इंच ऊपर अपना हाथ होना चाहिए मस्तक से सूर्य को जल चढ़ाते समय। और ना चांदी का, ना स्टील का, ना लोहे का, ना प्लास्टिक का, ना कांच का, ना सोने का कोई बर्तन
ना कांसे का, ना एल्युमिनियम का, ना पीतल का, केवल एक पात्र होना चाहिए, वो है तांबे का। काय का पात्र होना चाहिए? तांबे का पात्र। और सूर्य नारायण भगवान को जब 8 इंच ऊपर तुम्हारा हस्त है, और जब हम सूर्य को जल चढ़ा रहे हैं, कैसे जल चढ़ाना है वो भी समझ लीजिए। अगर कोई कैंसर का मरीज है, जिसके चेस्ट में कैंसर आ गया हो, लेफ्ट में राइट में कहीं पर कैंसर आ गया हो, या कोई गठान आ गई हो, तो महाराज आप जल चढ़ाते समय उस जल की धार को सूर्य भगवान को जब चढ़ा रहे हो, तो धार आपकी गठान की ओर जाना चाहिए, जिससे सूर्य की किरण उस जल में से आपके उस स्थान पर पड़े, उस जगह पर पड़े जहां पर गठान है। महाराज आप लगातार जल तो चढ़ाना चालू करो, अच्छे अच्छे डॉक्टर फेल हो जाएंगे और कह देंगे